तुम्हें लगता है तुम सुरक्षित हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बैंक में पड़े वो एक्स्ट्रा जीरोज, तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखे वो भारी भरकम टाइटल्स और तुम्हारे इंस्टाग्राम पर वो हजारों फॉलोअर्स तुम्हें बचा लेंगे। मेरे दोस्त, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। आज हम जिस श्लोक पर बात करने वाले हैं वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा एक ऐसा आदमी बोल रहा है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, 11 अक्षौहिणी सेना। उसके पीछे भीष्म पितामह खड़े हैं, मृत्यु जिनके इशारे का इंतजार करती है। उसके पास द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है। लॉजिकली उसे जीत जाना चाहिए। कागज पर वो अजेय है, लेकिन हकीकत यह है कि उसका गला सूख रहा है, उसका आत्मविश्वास कांप रहा है। क्या ये तुम नहीं हो? जरा खुद से पूछो। तुम्हारे पास सब कुछ है, डिग्री है, रिसोर्सेज हैं, प्लान बी है, प्लान सी है, फिर भी रात को लेटने पर वो धक धक क्यों होती है? क्यों लगता है कि कोई तुमसे आगे निकल जाएगा? क्यों लगता है कि ये सब ताश के पत्तों का महल है जो एक हवा के झोंके से बिखर जाएगा? दुर्योधन की बीमारी और तुम्हारी बीमारी एक ही है, और उस बीमारी का नाम है इनसिक्योरिटी डिस्गाइज्ड एज एरोगेंस, अहंकार के भेष में छिपी असुरक्षा। तुम चीजें जमा कर रहे हो, तुम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तुम्हें लगता है मोर इज बेटर, ज्यादा पैसा, ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा दोस्त, ज्यादा प्यार। लेकिन आज गीता का ये 10वां श्लोक तुम्हारे इस गणित के मुंह पर एक तमाचा है। दुर्योधन आज तुलना कर रहा है, और याद रखना, तुलना हमेशा डर से पैदा होती है। शेर कभी कुत्तों से अपनी तुलना नहीं करता, वो बस शिकार करता है। लेकिन दुर्योधन, वो डरा हुआ है। तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे उस गर की सर्जरी करने वाले हैं, बिना एनेस्थीसिया के। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वि मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, हमारी ये सेना जिसके रक्षक स्वयं पितामह भीष्म हैं, वो अपर्याप्त, असीमित, अजेय है, जबकि उनकी ये सेना जिसके रक्षक भीम हैं, वो पर्याप्त, सीमित, साधारण है। यहाँ अपर्याप्त और पर्याप्त के 2 अर्थ निकलते हैं, और यही दुर्योधन के दिमाग का खेल है जिसे हम अभी डिकोड करेंगे। इसे ध्यान से देखो। दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा है? वो अपनी सेना को अपर्याप्तम कह रहा है। संस्कृत में अपर्याप्त का एक अर्थ होता है अनलिमिटेड, इमेजरेबल, जिसे मापा न जा सके। यानी वो कह रहा है, हम तो समुंदर हैं भाई, हमें कौन हराएगा? लेकिन जरा रुको, मनोविज्ञान का पहला नियम है, जब कोई इंसान अपनी ताकत का बढ़ा चढ़ाकर बखान करने लगे तो समझ लो वो अंदर से खोखला महसूस कर रहा है। 1. भीष्म बनाम भीम। दुर्योधन ने तुलना किसकी की? अपनी तरफ से भीष्म की, और सामने वाली तरफ से भीम की। अर्जुन की नहीं, युधिष्ठिर की नहीं, भगवान कृष्ण की तो बात ही छोड़ दो। उसने भीम का नाम लिया। क्यों? क्योंकि भीम दुर्योधन का पर्सनल नाइटमेयर, दुष्स्वप्न है। भीष्म एक प्रोफेशनल हैं, वो सेनापति हैं, वो धर्म से बंधे हैं। लेकिन भीम वो है जिसने कसम खाई है कि वो दुर्योधन की जंघा तोड़ देगा। भीम वो रॉ पावर है जो दुर्योधन को रात में सोने नहीं देती। जब हम डरते हैं तो हमें सामने वाले की हर छोटी चीज भी खतरनाक लगती है। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडवों के पास सिर्फ 7। गणित दुर्योधन के पक्ष में है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? भीम मुझे मार डालेगा। तुम भी यही करते हो। तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है, अच्छा परिवार है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस एक कलीग पर अटक जाता है जिसे बॉस ने कल स्माइल दी थी। तुम अपनी सारी अचीवमेंट्स भूल जाते हो और उस एक थ्रेट पर फोकस करते हो। इसे कहते हैं टनल विजन ऑफ फियर। 2. शब्दों का जाल, फ्रॉइडियन स्लिप। कुछ विद्वान मानते हैं कि दुर्योधन की जुबान फिसल गई थी। अपर्याप्तम का एक अर्थ इनसफिशिएंट, नाकाफी भी होता है। हो सकता है उसके अवचेतन मन ने सच उगल दिया हो। भीष्म द्वारा रक्षित होने के बावजूद हमारी सेना नाकाफी है। क्यों? क्योंकि भीष्म का शरीर तो कौरवों के साथ है, पर दिल पांडवों के साथ है। दुर्योधन जानता है कि उसने जिन लोगों को खरीदा है, क्वांटिटी, वो उन लोगों से नहीं जीत सकते जो धर्म और प्रेम के लिए लड़ रहे हैं, क्वालिटी। दुर्योधन कॉर्पोरेट सीईओ है जिसके पास हजारों एम्प्लॉइज हैं, लेकिन सब सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। पांडव वो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो भूखे हैं और जिनके पास एक विजन है। दुर्योधन को पता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो सैलरी वाले भाग जाएंगे, लेकिन विजन वाले मरते दम तक खड़े रहेंगे। यही उसकी घबराहट का कारण है। उसे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ आर्टिफिशियल है। 3. निर्भरता, डिपेंडेंसी सिंड्रोम। श्लोक को फिर से देखो। भीष्माभिरक्षितम, भीष्म द्वारा रक्षित। दुर्योधन अपनी ताकत की बात नहीं कर रहा, वो भीष्म की आड़ ले रहा है। दादाजी है ना, वो बचा लेंगे। 30-40 साल का एक योद्धा आज भी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के कंधों को ढूंढ रहा है। और
तुम्हारी सुरक्षा किस पर टिकी है? पापा के पैसे पर, कंपनी के ब्रांड नेम पर, पार्टनर के इमोशनल सपोर्ट पर? जिस दिन ये बैसाखियां हटी, क्या तुम अपने पैरों पर खड़े रह पाओगे या दुर्योधन की तरह गिर पड़ोगे? दुर्योधन की समस्या ये नहीं है कि दुश्मन मजबूत है, उसकी समस्या ये है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि रिसोर्सेज उसे बचा लेंगे, लेकिन मेरे दोस्त, युद्ध के मैदान में रिसोर्सेज नहीं, रेजिलियंस, लचीलापन और जिद काम आती है। चलो कुरुक्षेत्र से बाहर निकलो और 2026 में आ जाओ। आज तुम्हारे पास रथ और तीर कमान नहीं है, लेकिन दुर्योधन वाला वायरस तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल हो चुका है। परिस्थिति 1, द लिंक्ड इन वॉरियर, दिखावे की दुनिया। तुम्हारे पास लिंक्ड इन पर 500 प्लस कनेक्शंस हैं। अपर्याप्तम बलम, तुम्हारे प्रोफाइल पर एक्स गूगल, एक्स अमेजॉन, एंजल इन्वेस्टर, थॉट लीडर लिखा है। तुम कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते हो, सूट बूट में, सब तुम्हें सुन रहे हैं, लेकिन अंदर तुम्हें डर लग रहा है कि वो 22 साल का इंटर्न जो अभी अभी आया है, जिसे एआई के वो टूल्स आते हैं जो तुम्हें नहीं आते, वो तुम्हारी कुर्सी खा जाएगा। तुम दुर्योधन हो, तुम्हें लग रहा तुम्हारा अनुभव भीष्म तुम्हें बचा लेगा, लेकिन वो इंटर्न भीम भूखा है, वो नियम नहीं मानता, वो तुम्हें रिप्लेस करने आया है। और तुम क्या करते हो? तुम पॉलिटिक्स करते हो, तुम अपनी टीम बढ़ाते हो, तुम सोचते हो हेड काउंट बढ़ा लूंगा तो सेफ हो जाऊंगा। बेवकूफी, सेफ्टी नंबर्स में नहीं, कॉम्पिटेंस, योग्यता में है। परिस्थिति 2, द रिलेशनशिप होर्डर, रिश्तों की जमाखोरी। आज की डेटिंग लाइफ को देखो, तुम्हारे फोन में 10 चैट्स चल रही हैं, ऑप्शंस है तुम्हारे पास, तुम्हें लगता है तुम प्लेयर हो, मेरी सेना अपर्याप्त है। लेकिन जब रात को 3 बजे पैनिक अटैक आता है या जब लाइफ में कोई रियल ट्रेजेडी होती है, तो इन 10 में से एक भी फोन उठाने लायक नहीं होता। पांडवों के पास सीमित सेना थी, 1 द्रौपदी, 5 ब्रदर्स, 1 कृष्णा, लेकिन वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे। तुम सिचुएशनशिप्स की भीड़ इकट्ठी करके सोच रहे हो कि तुम जीत जाओगे, तुम अकेले मरोगे भीड़ के बीच में। क्वांटिटी के पीछे भागना बंद करो, डेप्थ ढूंढो। परिस्थिति 3, द एसेट ट्रैप, संपत्ति का भ्रम। तुमने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ईएमआई बांध ली, तुम्हें लगा अब मैं सेट हूं। ये तुम्हारी भीष्म रक्षित सेना है, लेकिन फिर मार्केट क्रैश होता है, या एक नई बीमारी आती है, या एआई तुम्हारी इंडस्ट्री को खत्म कर देता है। अचानक तुम्हारा वो अनलिमिटेड पावर अपर्याप्तम, इनसफिशिएंट लगने लगता है। दुर्योधन की तरह तुम घबराने लगते हो। अरे मैंने तो सब सही किया था, फिर डर क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने सुरक्षा बाहरी चीजों, एक्सटर्नल एसेट्स में ढूंढी, आंतरिक क्षमता, इंटरनल स्किल में नहीं। सुनो, दुर्योधन की गलती यह थी कि उसने सोचा मेरे पास भीष्म है, मैं सेफ हूं। पांडवों की सोच क्या थी? मेरे पास कृष्ण है, मैं सही हूं। फर्क समझ रहे हो? एक सेफ्टी ढूंढ रहा है, दूसरा सैंक्टिटी, सत्य, धर्म ढूंढ रहा है। जो सेफ्टी ढूंढता है वो हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि सेफ्टी कभी परमानेंट नहीं होती। जो सत्य के साथ खड़ा है उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि परिणाम चाहे जो हो, उसने अपना बेस्ट दिया है। आज अभी 2026 में तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी कमियों को छिपाने के लिए भीड़, नंबर्स, मनी, फॉलोअर्स खड़ी कर रहे हो, या तुम अपनी स्किल्स और अपने कैरेक्टर पर काम कर रहे हो, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना हो? भीड़ दुर्योधन की तरफ होती है, जीत पांडवों की होती है। बातें बहुत हो गई, अब बारी है एक्शन की। मुझे पता है तुम अभी वीडियो बंद करोगे और वापस अपनी उसी खोखली दुनिया में चले जाओगे, लेकिन अगर तुम सच में जिज्ञासु हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी आग बची है, तो ये रहा तुम्हारा इस हफ्ते का मास्टर टास्क। मैं इसे कहता हूं द जीरो ऑप्शन ऑडिट। दुर्योधन अपनी 11 अक्षौहिणी सेना के घमंड में था, तुम्हें वो सेना हटानी है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर भीष्म, अपनी बैसाखी पहचानो। एक कागज लो, उस पर वो एक चीज लिखो जिस पर तुम्हारा सबसे ज्यादा घमंड या भरोसा टिका है। क्या वो तुम्हारी जॉब टाइटल है? क्या वो तुम्हारे पिता का नाम है? क्या वो तुम्हारा बैंक बैलेंस है? क्या वो तुम्हारा पार्टनर है? वो क्या है जिसके बिना तुम खुद को नंगा महसूस करते हो? स्टेप 2, सिम्युलेट द लॉस, विनाश की कल्पना करो। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि वो चीज कल सुबह गायब हो गई। जॉब गई, पैसा गया, वो इंसान गया। अब तुम क्या हो? क्या तुम बिखर गए, या तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बचा है जो खड़ा रह सकता है? अगर तुम बिखर गए तो समझ लो तुम दुर्योधन हो, तुम एक कागजी शेर हो। स्टेप 3, बिल्ड द भीमा डिफेंस, खुद को तैयार करो। इस हफ्ते एक ऐसा काम करो जो तुम्हारी उस बैसाखी पर निर्भर ना हो। अगर पैसे का घमंड है तो एक दिन बिना वॉलेट के, बिना पैसों के गुजारो। सेवा करो, पैदल चलो, देखो तुम्हारा अहंकार कैसे टूटता है। अगर पद का घमंड है तो किसी जूनियर से कोई नई स्किल सीखो, विद्यार्थी बनो।
अगर लुक्स का घमंड है तो बिना फिल्टर, बिना मेकअप, बिना अच्छे कपड़ों के शीशा देखो और खुद को स्वीकार करो। तुलना बंद करो। ये मत देखो कि पड़ोस वाले की सेना, सैलरी या लाइफ कितनी बड़ी है। ये देखो कि तुम्हारी अपनी बाजुओं में कितना दम है। दुर्योधन मत बनो जो भीष्म के पीछे छिप रहा है। अर्जुन बनो जो गांडीव उठाता है और कहता है मैं तैयार हूं। भीड़ इकट्ठी करना कमजोरों का काम है, शेर अकेला चलता है। अब उठो और अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखो। मैं हूं आपका साथी इस ओडिसी में और आप हैं एक जिज्ञासु। शांति।